जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और अब बात होगी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के हवाले से, क्योंकि 19 फरवरी को चैम्पियंस ट्रॉफ़ी शुरू होने वाला है और सबकी निगाहें चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की तरफ हैं। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं गेस्ट, हमारे बहुत ही जाने माने और पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम तौसीफ अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, शुक्रिया। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी जी, अल्लाह का करम, अल्लाह का करम। माशाल्लाह, आप लोगों ने तो बहुत कामयाबी देखी और कामयाबी से क्रिकेट को लेकर भी चले। अब आप ये यंगस्टर्स को जब देखते हैं तो आप क्या कहते हैं और इस दफ़ा हमारी टीम जो है वो कैसी होगी, आप इस पे क्या राय रखते हैं? देखिए, हम अपने टाइम की बात करें तो वो तो एक बिल्कुल डिफरेंट था। उसके साथ और प्लेयर भी बहुत ही ग्रेट प्लेयर्स थे जिससे हमने काफ़ी सीखा भी और विक्ट्रीज़ भी हमने काफ़ी ली। वक़्त के साथ-साथ काफ़ी कुछ चेंज हुआ और ज़ाहिर है कि सिलेक्शन कमिटी में भी रहा मैं, मगर बात वही आती है कि कुछ अरसे से हम लोग बड़ी मुश्किलात में पड़े रहे। कुछ इंटरनल चीज़ें आई, आपने खुद देखा कि पाकिस्तान में जो हम अमेरिका में जो जिस तरह हारे और इंडिया से भी और अमेरिका की टीम से भी, तो कुछ बीच में ऐसी कुछ चीजें हो गई जो कि मैं कहता हूं कि इस वक्त ना ही बात करूं तो अच्छा, इसलिए कि इतना बड़ा इवेंट आ रहा है पाकिस्तान के लिए, बड़ी खुशाइन बात है जी कि जी, पाकिस्तान में ये पाकिस्तान में आ रहा है, चैंपियंस बिल्कुल। ट्रॉफी हो रही है। बट मुश्किलात हमें बहुत हैं और अभी भी चल रही है वो मुश्किलात। जी, तो क्या आप क्या कहेंगे जो हमारी टीम जो है वो कैसी है और आपको क्या आपकी एक्सपर्टीज़ क्या कहती हैं? क्योंकि हम देखिए मोरल अपना हाई रखेंगे, वो ऐसी बात नहीं है, चैंपियंस ट्रॉफ़ी पाकिस्तान में आ रहा है, लेकिन कुछ मशवरे होते हैं ना जो सीनियर्स की जानिब से देना जो है वो जूनियर्स को ज़रूरी है, क्योंकि वो अभी ऑन ग्राउंड खेल रहे हैं और आप उनको देख सकते हैं कि किस तरह से वो जो है इस वक्त अपना गेम जो है वो खेलेंगे। एक एक चीज़ आपके एक्सपीरियंस से इनके बारे में जानते हैं, आपके एक्सपीरियंस से कि हमेशा कहते हैं कि एक एक होता है कि आपने फिजिकली आप जो है ग्राउंड में मौजूद होते हैं, लेकिन एक साथ में होता है मेंटली भी मौजूद होना। हम इस पर हमेशा कहते हैं ज़्यादा काम करना चाहिए कि आपको अगले शख्स की साइकी भी पता होनी चाहिए, जो प्लेयर है सामने वाला। तो इस पे कभी काम होता है या क्या सीन है, किस तरह से अंडरस्टैंडिंग होती है कि अगले प्लेयर की भी साइकी सिखाई जाए? देखिए, मेंटली तो होना ही जरूरी है, फिजिकली तो आप अंदर हैं। अगर फिजिकली सिर्फ अंदर हैं और आपका दिमाग कहीं और है, और जो कि हमारे यहाँ पीछे काफी कुछ हुआ है, जाहिर हम बड़ी चीजों में फंसे रहे, कप्तानी के मसले और कई मसले। तो अगर आपका दिमाग अंदर नहीं है तो फिर आप तो कामयाबी आप। जी जी, तो इसी वाले से आप बताइएगा कि आपको क्या कुछ लैक नज़र आता है या इट्स ऑल गुड, या कुछ बेहतरी की ज़रूरत है? इस पे आप ज़रूर देखिए, बताइएगा। लैक तो अभी हम अगर सिर्फ जी जी, हम अगर अभी सिर्फ इसकी बात करें कि ये इतना बड़ा इवेंट जैसे मैंने कहा कि हमारे मुल्क में आ रहा है, इसमें टीम के ऊपर ही सारे लोग बात कर रहे हैं, सिर्फ मैं नहीं कर रहा। और भी कोई एक दो चेंजेस होनी चाहिए थी, वो उससे हटके के एक दो को लिया है। एक्चुअल ये पुराना मर्ज है जो कोशिश की गई हमारे टाइम में भी, और वो कोशिश पूरी नहीं हुई, बाद में भी नहीं हुई, अभी भी नहीं हुई कि हम रिप्लेसमेंट प्लेयरों की ले लें। तो हमारे पास रिप्लेसमेंट नहीं है। अच्छा, अब एक दो आई भी है, कोशिश भी हुई है, तो ये इवेंट पे इग्नोर कर दिया। जिस तरह के मैं कहूंगा कि हम 5 फास्ट बॉलर से जा रहे हैं इस वक्त, लेकिन हमारे मुल्क में हो रहा है 5 फास्ट बॉलर की जरूरत नहीं है, हम एक स्पिनर कम से जा रहे हैं, वो भी सही है। और उसके बाद एक ओपनर नहीं है हमारे पास, आप किसी और से ओपन करा रहे हैं, मेक शिफ्ट ओपनर से आप करा रहे हैं। तो ये वो लूप होल है। अल्लाह करे अच्छा हो जाए, हम कह रहे हैं जो ले रहे हैं चार, बट इसको अभी हम थ्री नेशन में जो होगी मैचेस, मुझे कुछ लग रहा है कि एक आध दो चेंजेस होनी चाहिए, इसको देख के जी। जो ये अच्छा, हमारा साउथ तौसीफ साहब, अफ्रीका, एक सवाल और है इसी न्यूजीलैंड और लिहाज से कि आपने कहा कि 5 बॉलर्स ले जा रहे हैं, तो अगर पिच के हिसाब से देखा जाए तो ये कोई ऑस्ट्रेलियन पिच नहीं है जहाँ पे फास्ट मूविंग बॉल जो है वो जाई जाए, लेकिन यहाँ पर जो हम ये देखते हैं कि स्लो पिच होती है जहाँ पे स्पिनर्स की ज़्यादा ज़रूरत होती है, और हमारा हर दफ़ा यही एक मसला आता है कि हमें स्पिनर की कमी होती है। तो इस पर क्यों नहीं ध्यान दिया गया? नहीं, ध्यान तो क्यों, अब ये तो देखें करने वालों का। अब हम पुराने उसमें चला जाऊं मैं, तो हमारी अब भी वही प्रॉब्लम है कि हमारी बैटिंग फेल हो जाती है, ऊपर से बैटिंग फेल हुई, आपके नीचे प्रॉब्लम। अब वही हम उसको
पकड़ते रहते हैं जी, नीचे तक ले जाओ बैटिंग उठा के, हम इससे भी बॉलिंग करा लेंगे, उससे भी बॉलिंग करा लेंगे। मतलब पार्ट टाइम बॉलर्स आप रखते हैं, आप रेगुलर बॉलर नहीं रखते। वो उसकी वजह ही है कि आपकी बैटिंग फेल होती है। तो ये एक चीज है जिसको हम, कोशिश तो लोग कर रहे थे, मगर इसमें मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा इन लोगों ने थोड़ी ज्यादती कर गई कि एक दो प्लेयरों के साथ, और उसमें डेफिनेटली स्पिनर की जरूरत थी, एक ओपनर की जरूरत थी, जी, और किन के ओपनर साथ में ही ज्यादती हुई, मामूला। जरा नाम तो बताएं कि कौन आने चाहिए थे जो आपके एक्सपर्टीज के हवाले देखिए, से। जी जी, देखिए एक अब्बास आफरीदी को हम लेके गए थे, हम्म। और वो इज ए गुड ऑलराउंडर। बहरहाल हम्म। फहीम अशरफ को आपने लिया, आपने 20 की परफॉर्मेंस पे लिया। ये लोग सारे जितने खेल रहे हैं, कुछ का डेब्यू होना है, वो जो एक दो प्लेयर का डेब्यू होना है। फिर हम जिसको, मैं अब्बास आफरीदी को मैं इसलिए कह रहा था कि इज ए गुड ऑलराउंडर। ठीक है, फहीम फहीम को आपने ले लिया, कोई ऐसा नहीं है, आपकी परफॉर्मेंस उसने बांग्लादेश में दी है, और मेरे हिसाब से उसका तो डेफिनेटली था। फिर आप बॉलर अगर कम करते ना, तो सुफियान मुकीम मौजूद थे, फिर साजिद खान जो है वो इस फॉर्मेट के लिए अच्छे साबित हो सकते थे, हम्म। क्योंकि जैसा कि आपने खुद भी कहा कि ये यहाँ पर मैच हो रहा है, यहाँ हमें थोड़ा सा इतने फास्ट बॉलर की जरूरत, लेकिन हमें फिक्र ये होती है कि हमारे यहाँ इनको ही पता होगा कि कौन फिट है और कौन नहीं। जी जी। अच्छा जी, ये जो है ये सिलेक्शन के हिसाब से अगर देखा जाए तो डोमेस्टिक के, ये तो हमारे हमने भी बात कर ली है। अच्छा, ये बताइएगा भारतीय रोल के हवाले से बताइएगा कि खेलने का क्या सीन है वहाँ पर भी। देखिए, भारत ने हमेशा हठधर्मी की है, और जाहिर है अभी हम लोग बड़े वो हो रहे हैं कि जी हमने उनको शायद नाक चने चपा दिए हैं, लेकिन आई थिंक, मेरा ख्याल है, ठीक है, हमने बड़ा अच्छा स्टैंड लिया है अपनी जगह, लेकिन उन्होंने अपनी मनमानी तो कर ली है ना, मनमानी कर ली, वो दूसरी जगह जाके खेल रहे हैं। अब एक साल बाद या बाद में उनके यहाँ हम जाएंगे या नहीं जाएंगे, वो बात की बात है, लेकिन उन्होंने अपना काम तो कर लिया ना, जो करना था। वो अपने मैच सारे उधर खेल रहे हैं, हम्म। दूसरी टीमें भी उधर खेल रही हैं, और हम्म। हम यहाँ पर खेलेंगे। जाहिर है हमारे 2 या 3 मैच यहाँ पर है बस, और एक जाके इंडिया से हम वहां पे जाके खेलेंगे। हम्म। तो अब देखें, ये बहुत हमें डैमेज करता रहा है इंडिया, और अब तक कर रहा है डैमेज, जी। और हर लिहाज से, कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है। लेकिन मुझे तो अब सिर्फ मैं इस पे आ गया हूँ, क्योंकि काफी क्रिटिसाइज हुआ, सारा कुछ हुआ, हम भी हम्म। बोले, और पॉजिटिव वे में हम लोग कोई, मतलब नौकरी लेनी होती है तो हम कोई मतलब ऐसी बातें थोड़ी करते हैं। लेकिन जो सही बात है वो मैं कर रहा हूँ कि भाई आपको देखना चाहिए था सारी चीजों को, कि किस तरह हमारी एक टीम बननी चाहिए, और आप छोड़ दें इस चीज को। अब आप खेलें, प्रॉपर क्रिकेट खेलें। आपने जो टीम बना ली, मैं खुद कह रहा हूं कि अभी आपको चेंज करनी चाहिए, 2 प्लेयर तो एटलीस्ट कम से कम चेंज करने चाहिए। हम्म। लेकिन अब मेरा फोकस, और सारे पाकिस्तानियों का, एक्स प्लेयरों का फोकस ये है कि अल्लाह ताला कामयाब करे हमारे मुल्क में ये जी। इवेंट हो रहा है, जो कि बड़ी मुश्किलात से के होने के बाद बाद हो बिल्कुल रहा जी, है। हाँ जी। तो अभी हम इस पर फोकस करें तो बहुत अच्छा है। अच्छा, ये कुछ जो अभी जो है ट्रॉफी नेशन जो सीरीज़ अभी होगी, मतलब ये कि मैचेस से पहले जो ट्राई नेशन, जी हाँ। हाँ जी, जो इनके जो खेले जाएंगे मैचेस, वो ये बताइएगा उससे कुछ नज़र आएगा, कुछ तब्दीली उसके बाद भी हो सकती है या नहीं? देखिए, आप ये हठधर्मी ना दिखाएं, चूंकि जो भी आता है ना, ये नहीं सोचे। अगर सारे लोग कुछ कह रहे हैं बातें, तो आपका अपना व्यू क्या है? आपने खुद देखा कि 5 फास्ट बॉलर यहाँ पे रखने की तुक नहीं थी कोई, हम्म। और दुनिया के तमाम टीमें 2 से 3 स्पिनर लेके आनी है। एक हमारे पास सिर्फ एक स्पिनर हमने रखा हुआ है उसमें। हम्म। क्या फिर पार्ट टाइम से करा लेंगे, इससे करा लेंगे, उससे? देखिए, प्रॉपर तरीके से अगर है ना, हम तो खुद कह रहे हैं कि भाई अल्लाह करे सारा कुछ अच्छा हो, मगर आपने जो है क्या, अब ये जो आप बात कर रही हैं, हम्म। मुझे तो कभी उम्मीद है, आप हठधर्मी अगर दिखाओ आप, तो वो अलग बात है। मेरे हिसाब से आप देखो इसमें परफॉर्मेंसेस किसकी अच्छी है, किसकी नहीं। आप उठा के जो है, आप एक ओपनर ले आओ, स्पिनर लेके आ जाए यहाँ, ताकि आपकी टीम बैलेंस हो। फिर मैं उसको रेट करूंगा कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी में किधर जाएगा, क्योंकि आपके पास 3-3 4-4 तो मिडिल ऑर्डर रखे हुए,
उसका फायदा नहीं, ये लोग खेलेंगे भी नहीं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे शो में शामिल होने का। और इसके साथ ही अब हम जाएंगे ब्रेक की जाने। ब्रेक के बाद में मिलेंगे। स्टे विद अस।